सर्वभवझायाणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुणम्। आपने आपको आप में वरी लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासननायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री मानकर महामराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। विगत दिन से भयों का प्रकरण, जो व्यक्ति हर भय से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि भय एक वो चीज़ है जो व्यक्ति को भयभीत किया करती है। कल आचार्य मानतुंग ने विगत दिन से पहले हाथी का भय, शेर का भय, फिर उसके उपरांत अग्नि का भय और कल सांप के भय को सिद्ध किया। आचार्य भगवंत का कहना है, पहले तो ऐसा लग रहा था कि भगवान की भक्ति में तल्लीन है, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भक्ति क्या हुआ करती है, ये आचार्य मानतुंग अपने शब्दों से जाहिर कर रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि आचार्य मानतुंग ने पहले भगवान की भक्ति करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि हे भगवान, आपकी भक्ति ही भव्य जीवों को इस संसार से त्राने में सहायक है। लेकिन आज आचार्य मानतुंग भय को दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति कितना भी भयशील हो, लेकिन जैसे ही आपके चरणों में बैठता है, आपके चरणों में रहता है, तो वास्तव में वह व्यक्ति भी भय से मुक्त हो जाता है। विगत दिन से ये भय का प्रकरण, क्योंकि आपके भक्त जो आपकी भक्ति करता है, जो आपकी भक्ति में तल्लीन हुआ करता है, तो वास्तव में उसकी बाह्य भक्ति, बाह्य भय मिटे या न मिटे, लेकिन अंतरंग भय उसके जरूर समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हाथी मान का प्रतीक है। जो आपका भक्त होता है उसके अंदर मान पनप नहीं पाता। और दूसरा आया था शेर का भय। शेर क्रूरता का प्रतीक है और एक पराक्रमी हुआ करता है। लेकिन आपका भक्त अपने गुणों के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति पराक्रमी हुआ करता है, लेकिन जीवों के प्रति हमेशा उसके करुणा भाव हुआ करते हैं और उसके अंदर क्रूरता भी नष्ट हो जाती है। जो आपका प्रिय भक्त होगा उसके अंदर क्रूरता का वास भी नहीं हो पाएगा। और अग्नि, कसाय रूपी अग्नि भी उसके अंदर धधक नहीं पाएगी। और आपका प्रिय भक्त होगा तो क्रोध और लोभ रूपी सांप भी उसके अंदर नहीं विराजमान हो सकते, यदि वो आपका सच्चा भक्त है तो। और बाह्य भय तो मिटे या न मिटे, लेकिन उसके अंतरंग के भय जरूर समाप्त हो जाते हैं, जो आपका प्रिय भक्त होता है। लेकिन आज युद्ध का भय है। युद्ध के भय में आचार्य मानतुंग भक्ति करते हुए कहेंगे कि आपका भक्त कितना भी कमज़ोर हो, शरीर से भले ही कमज़ोर हो, सेना से भले ही कमज़ोर हो, लेकिन उसके अंदर यदि आपकी भक्ति है
आपकी उसके अंदर तहे दिल से भक्ति है, तो उसका भय भी कुछ नहीं कर पाता। तो आचार्य मानते हूँ आज 42वें चंद्र से आज युद्ध के भय को भी सामने रखना चाहते हैं कि कितनी बलशाली सेना है, लेकिन क्या सेना और क्या एक शक्तिहीन बल है किसी के पास, लेकिन इसके पास तीव्र शक्ति है। आज दोनों शक्तियों को आचार्य मानता हूँ सामने रखेंगे। किसके अंदर कैसा बल है ये आचार्य मानता हूँ भक्ति करते हुए अपनी रखेंगे। छंद नंबर 42 निकाल लीजिए। उसके उपरांत आज अपन इस भक्ति की महिमा को समझेंगे। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, मजौ वलं वलवतामपि भूपतीनाम्, उद्दद्दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम्, उद्दद्दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम्, त्वत्कीर्तनातमैवाशु विधामुपैति, त्वत्कीर्तनातमैवाशु विधामुपैति। 42वां छंद आचार्य मानता हूँ आज युद्ध के भय को दर्शाएंगे। बलगत तुरंग, बलगत तुरंग यानी क्या उछल रही है, क्या तुरंग में घोड़े, क्या उछल रही है, घोड़े उछल रही है। गज, गज का मतलब क्या होता है, हाथी। गर्जित, गर्जना कर रहे हैं, क्या घोड़े उछल रहे हैं और हाथी गर्जना कर रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं। और हाथी क्या कर रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, और घोड़े हिनहिना रहे हैं। गर्जित भीमनाद है, ऐसा भयंकर शब्दों का उच्चारण हो रहा है घोड़ों के द्वारा हिनहिनान का। और हाथी क्या कर रहा है, चिंगाड़ रहा है, चीख रहा है। माजऊ युद्ध के मैदान में, किसके युद्ध के मैदान में कौन, हाथी और घोड़ा ये क्या कर रहा है, गर्जना कर रहे हैं। वलम वलवता वलवतम यानी कि युद्ध के मैदान में बलशाली राजाओं की सेना सामने है। मपि भूपति नाम, ऐसी बलशाली सेना जिसको जीतना बहुत कठिन पड़ रहा है। कैसी सेना है सामने, बलशाली सेना है, पराक्रमी सेना है, और युद्ध के मैदान में सामने आ चुकी है। और हाथी चिंगाड़ रहे हैं और घोड़े हिनहिना रहे हैं। और भयंकर ऐसे शब्दों का क्या हो रहा है, घोष हो रहा है, भयंकर शब्दों की गर्जना हो रही है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं क्या, उद्दत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, कि हे भगवान उद्दत दिवाकर, रात्रि का व्याप्त अंधेरा, उद्दत तमह यानी कि उद्दत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, और ऐसा एवासु तत्कीर्तनाथ एवासु विधामुपैति, ऐसा भयंकर अंधेरा तमा एव अंधकार के सामने, ऐसा भयंकर अंधेरा। और सूर्य की एक किरण से ही, 30 किरण से ही क्या हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, विनष्ट जाता है। वैसे ही भगवान क्या, तत्कीर्तनात्म एवासु विधामुपैति, ऐसे भगवान आपकी कीर्तन करने वाला, आपकी भक्ति करने वाला कमजोर है, लेकिन जिसके अंदर आपकी भक्ति है, उसके सामने ऐसी बलशाली सेना भी आ जाए तो बलशाली सेना क्या हो जाती है,
तितर बितर बिखर जाती है। उसके सामने भी ऐसी सेना उसका सामना नहीं कर पाती। कितनी भयंकर सेना सामने आ जाए, लेकिन जिसके हृदय में आप रूपी मंत्र का स्मरण है, आपके नाम का जो व्यक्ति स्मरण करता है, तो उसके सामने ऐसी बलशाली सेना भी आ जाए तो बलशाली सेना भी क्या हो जाती है? तितर बितर हो जाती है। जिस प्रकार रात्रि का व्याप्त अंधेरा सूर्य की एक किरण से ही अंधेरा क्या हो जाता है? तितर बितर हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे ही भगवान बलशाली सेना, कितनी बलशाली सेना आ जाए, कैसी भी बलशाली सेना आ जाए, और जिसके पास बलहीन हो, और यदि उसके अंदर आपकी भक्ति है तो इसकी बलशाली सेना भी आ जाए तो उस भक्त का कुछ नहीं कर पाती। जिस प्रकार रात्रि का व्याप्त अंधेरा सूर्य की एक किरण से ही नष्ट हो जाता है। तो आचार्य मानता हूँ आज अपनी भक्ति करते समय इन्होंने सिद्ध कर दिया कि कितनी भी सेना आ जाए। जब ऐसा सुना कि बलशाली सेना कितनी भी तीक्ष्ण हो, जब महाभारत हुआ तो ये युद्ध की परंपरा कब से है? ये भारत भूमि पे युद्ध की परंपरा कब से है? तो शायद लगता है भरत बावली से ही ये युद्ध की परंपरा आई है। युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध के 3 कारण हैं, जर जोरू जमीन। ये 3 के कारण ही युद्ध होते हैं। इस 3 के कारण ही पाकिस्तान भारत का युद्ध किसके प्रति है? जमीन। महाभारत हुआ किसके ऊपर हुआ? जमीन के ऊपर हुआ। तो जैसे ही कौरवों पांडवों का जब युद्ध की बारी आई, युद्ध होना था, ते भी हो चुका था, लेकिन युद्ध होने के लिए स्थान कैसा चाहिए? स्थान कैसा चाहिए? विशाल चाहिए। तो जब युद्ध के लिए जब निर्णय हुआ कि युद्ध कहाँ होना है, सर्वप्रथम युद्ध कहाँ होना है? पांडवों का युद्ध कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था हस्तिनापुर में? वो भी कहाँ पर हुआ था? क्रूर भूमि पर। क्रूर भूमि थी वो। इसका कैसे पता चला? जब श्री कृष्ण ने कहा, जब बैठक हुई तो श्री कृष्ण ने कहा युद्ध की भूमि का चयन तो अभी हुआ ही नहीं है। तब श्री कृष्ण उस भूमि के लिए, जैसे ही उस भूमि को देखने के लिए गए, क्रूर भूमि थी, कुरुक्षेत्र था। पांडवों का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ। तो इस भूमि का जब परिचय किया तो श्री कृष्ण जब भूमि को देखने के लिए गए तो एक माँ अपने बालक को पीट रही थी। क्या पीट रही थी? उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से जाना कि ये तो माँ की ममता कहाँ गई? जो माँ के अंदर जो ममता होती थी वो कहाँ गई आज? कि बच्चे को कहाँ 9 माह तक रखती थी, अच्छा पालन करती थी, लेकिन आज एक माँ कैसा क्रूरपन दिखा रही है बच्चे के प्रति। तब श्री कृष्ण ने ये ज्ञान जान लिया अपने, किसी क्षेत्र पर क्या होगा? युद्ध होगा, क्योंकि जहाँ पर ममताएं हट चुकी हैं, क्योंकि जहाँ पर ममता अमोह रहेगी तो युद्ध भी नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से जाना और उन्होंने हस्तिनापुर नगरी में कुरुक्षेत्र नाम का एक क्षेत्र था, वहाँ पर उन्होंने युद्ध का फैसला किया। और युद्ध का फैसला किया क्यों किया? क्योंकि 2 भाई का युद्ध था, और युद्ध किसका था? जमीन का था। और पांडवों के पास सेना कम थी, लेकिन कौरवों के साथ सेना तो एक से एक सेना थी। भीष्म पिता द्रोणाचार्य किसके संग में थे? अलग ही कौरवों के साथ थे। ये गुरु दोनों पढ़ाए थे पांडवों को भी, लेकिन ये सारी सेना किसके साथ पहुंच गई? जरासंध जैसे बलशाली राजा किसके संग में थे? कौरवों के साथ थे। कर्ण, बहुत सारी सेना जो पराक्रमी थे, अर्चक्रवर्ती, बहुत सारी सेनाएं, नारायण की पूरी सेना थी, श्री कृष्ण की जितनी भी सेना थी सब कौरवों के साथ थी। कौरव बलशाली सेना थे और कौरवों के साथ
ऐसी सेना होने के कारण और ये महायुद्ध में द्रोणाचार्य का तो नियम था कि सूर्यास्त से पहले ही मैं कितने सैनिकों को मारूंगा। कितने सैनिकों का नियम था उसका? कम से कम 10,000 सेना का 10,000 सैनिकों को मारने का नियम था। बताइए, इतना बलशाली राजा, इतना बलशाली गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भी साथ में थे। मान्यवर पांडवों ने तो ये अंदर से जान लिया कि मैं इनसे शक्तिहीन दिखाई दे रहा हूँ, मैं इनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ। सब उनके साथ है, बाबा चाचा सब उनका साथ दे रहे हैं। पांडु भी साथ था, शायद पांडु भी कौरवों के साथ था। बताइए अब पांडव के साथ बचाई क्या? कौरवों के साथ सारी सेना थी, पांडु कौरवों के साथ थे। हाँ, पांडु अलग थे, लेकिन ये सारी सेना कौरवों के साथ थी। अब बताइए, इतनी अक्षौणी सेना और तामे 11 अक्षौणी सेना किसके साथ थी? कौरवों के साथ। और लेकिन 7 अक्षौणी सेना पांडवों के साथ थी। तो अर्जुन तो घबराने लगे कि इनके साथ 11 अक्षौणी सेना, और अक्षौणी सेना के कारण एक अक्षौणी सेना का प्रमाण क्या है? अक्षौणी सेना किसे कहते हैं? अक्षौणी सेना किसे कहते हैं? तो अक्षौणी सेना आज लिखिए, आज लिखने का विषय भी है, क्योंकि अक्षौणी सेना जब पता चल जाएगी तो आपको ज्ञान भी हो जाएगा। अक्षौणी सेना का मतलब है कि अक्षौणी सेना, आचार्य भगवंत ने कहा है कि सब प्रथम पहले 8 भेद कीजिए इसके। पहला पाती, पत्ती, सेना और सेनामुख, गुल्म और प्रतना और चंबू और अनिकनी, ये 8 भेद होते हैं। 8 भेद में सबसे पहले पत्ती आता है। तो पत्ती क्या काम करता है? पत्ती में 1 रथ, 1 गज और 5 पैदल चलने वाले सैनिक और 3 तुरंग, ऐसे इसे पत्ती कहते हैं। अब इससे तिगुनी सेना होती है और इससे तिगुनी सेनामुख होती है और तिगुनी ही गुल्म होता है और तिगुनी ही वाहिनी होती है और तिगुनी ही रत्ना होती है और चंबू भी तिगुनी होती है। जब तिगुनी होते होते जब आकनी आती है लास्ट की, निकनी आती है, निकनी सेना लास्ट में आती है, ये 10 भेद कर देती है। जैसे कि एक सेना में कितने लोग होते हैं? तो 3 रथ होते हैं, 3 गज होते हैं, 15 पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं और 9 तुरंग होते हैं। अब 3 का गुणा कीजिए तो 3 तुरंग होती है 27। 27 क्या होते हैं? गुल्म होते हैं। गुल्म 27 रथ होते हैं और 27 ही गज होते हैं और 135 पद सैनिक होते हैं और 81 अश्व घोड़े होते हैं। ये गुल्म का कथन है। अब इसका तिगुना कर दो तो वाहिनी का प्रमाण निकल के आ जाएगा। इससे तिगुना कर दो तो प्रतना का प्रमाण निकल के आ जाएगा और इससे तिगुना कर दोगे तो चंबू का प्रमाण निकल के आ जाएगा। और जब चंबू का प्रमाण निकल के आए उसमें अग्नि आता है। क्या आता है? आनकनी। आनकनी जिसमें 10 का भाग देना पड़ता है, 10 का गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 10 गुनी होती है। तो मतलब लास्ट में जब प्रमाण निकल के आता है तो रथ 21,870 रथ होते हैं और गज 21,870 21 रथ होते हैं और सैनिक 1,09,350 सैनिक होते हैं और घोड़े 65,610 घोड़े होते हैं। अब इसमें 10 का इंटू कर देंगे अपन। जैसे ही 10 का इंटू करेंगे तो 10 का इंटू करते ही ये आपको प्रमाण निकल के आ जाएगा, क्योंकि 10 का ही प्रमाण किया है। अब ऐसी 7 सेना है। कितनी? 7 सेना है। 21,870 में 7 का गुणा देंगे तो 1,53,090 रथ निकल के आएंगे और ऐसे ही 1,53,090 गज निकल के आएंगे और 4,59,270 घोड़े निकल के आएंगे और 7,00,000
65,270 सैनिक निकल के आएंगे। ये सारी सेना किसके पास थी? इतनी सेना पांडवों के साथ थी। अब इससे ही जब 10 का गुणा करेंगे तो कौरवों की सेना निकल के आ जाएगी। मान्यवर, जब अक्षौणी सेना का ऐसा प्रमाण देखा तो कौरवों तो पांडवों ने तो क्या कर लिया था, वो तो हारने के लिए तैयार हो गए थे कि मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। गांडीव भी रख दिया, अर्जुन ने गांडीव भी गिरा दिया। श्री कृष्ण ने समझाया कि आपने क्या कर दिया, आपने युद्ध में हार क्यों मान ली अपनी? आपको आज युद्ध लड़ना है, युद्ध के लिए तैयार होइए, क्योंकि अपने अंदर से उत्साह जगाइए और संकल्प लीजिए कि मुझे युद्ध करना है। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ, सब है इनके साथ, पूरा खानदान इनके साथ है, मेरे पास है ही कौन? मेरे ही हैं, सब मेरे ही है परिवार वाले, जो मरेगा तो मेरा ही मरेगा उसमें। तो अर्जुन के अंदर क्या दया और क्षमा और शांति, न्याय नीति उनके अंदर जा चुकी थी। पांडवों के अंदर सत्यता को भी जान चुके थे। युद्ध करने के लिए उन्होंने दूतों को ही भेजा कि मुझे कौरवों से युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मुझे जमीन मिल जाए तो ठीक, लेकिन युद्ध ना हो तो ठीक है। पांडवों ने खुद समझाया कौरवों को, लेकिन कौरव के दिमाग में कहाँ चढ़ने वाला था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन उठाइए बाण, अब आपकी विजय होगी। तो श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा मेरी विजय कैसे होगी? श्री कृष्ण ने कहा मैं आपके साथ हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने शस्त्र को अपने हाथ में थामिए और संकल्प लीजिए और शक्ति से भर जाइए, क्योंकि सामने 2 युगल मुनिराज सामने दिखाई दे रहे हैं और सामने दो मुनिराज सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंगल का प्रतीक है, जिसके सामने शुभ मंगल दिख जाए और कोई व्यक्ति युद्ध करने या कहीं जा रहा हो, उसे 2 मुनिराज दिख जाए सामने आते हुए, तो उसे ये समझना चाहिए मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ मेरी क्या होगी? विजय होगी। यदि सामने से 2 मुनिराज आ रहे हो तो यदि वही मुनिराज यदि पीठ करके आपको दिख जाए तो ये समझिए अब मेरी युद्ध में हार होगी, क्योंकि ये मुनिराज मंगल द्रव्य है, ये चेतन द्रव्य मंगल है। कहते कि नहीं 2 कन्याएं दिख जाए, भरा हुआ पानी दिख जाए किसी कलश में, तो क्या कहते हैं ये किसका संकेत है? शुभ का संकेत है। तो जब ऐसा सुना तब अर्जुन के अंदर थोड़ा पंच परमेष्ठिया का उन्होंने स्मरण किया, क्योंकि जैन भक्त तो वो पहले से ही थे, वो तो जान चुके ही थे कि जो आया है वो तो मरेगा, लेकिन अब मंगल द्रव्य हमें सामने दिखाई दे चुके हैं। अब उन्होंने अपने शस्त्र को उन्होंने अपने हाथ में थामा और थामते ही कौरवों के साथ युद्ध हुआ। इतना विशाल युद्ध हुआ, इतना युद्ध होने के तत्पश्चात जब ऐसा देखा विशाल युद्ध होने के कारण, जब कई पराक्रमी उसमें त्रस्त होते हुए दिखाए, लेकिन लास्ट में जब देखा तो विजय पांडवों की हुई। युद्ध होने के उपरांत भी जब पांडवों की विजय हुई तब लोगों ने उन्हें कहा वास्तव में ये गुरु भक्ति का ही प्रभाव है, जिसके सामने दिगंबर संत आ जाए, कितनी बड़ी सेना हो, कितने ही पराक्रमी लोग हों, यदि उसे मंगल द्रव्य सामने दिखाई दे जाए तो उसे ये समझना चाहिए कि मैं हारता हुआ भी जीत को प्राप्त हो जाऊंगा। जब उसने ऐसा सुना तो आगे युद्ध में विजय को प्राप्त हुए और कौरव उस युद्ध से हार गए। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जैसे महापुरुष उनके हाथ में थे, क्योंकि श्री कृष्ण की सारी उसमें नीति थी, सारथी थे पूरे पांडवों के। इसलिए मान्यवर, जिसके हाथ में, जिसके दिल में भगवान है, गुरु है, कितनी भी बलशाली सेना सामने आ जाए, लेकिन उस शक्तिहीन सेना को भी वो बलशाली सेना हरा नहीं सकती। तो मान्यवर, ये विषय था अपुण्य जाना कौरव और पांडवों का। ये विषय बहुत जटिल था, लेकिन ऐसे पराक्रमी से भी आचार्य मानतुंग ने अपनी भक्ति करते हुए यही कह दिया है कि कितनी बलशाली सेना सामने आ जाए, घोड़ा गर्जना कर रहे हो,
लेकिन जिसके हृदय में आपका नाम है, आपके मंत्र रूपी जाप है, तो उसकी सेना भी, सामने बलशाली सेना भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इसलिए मान्यवर कि कितनी भी शक्तिशाली सेना हो, लेकिन हमारे हृदय में भगवान का स्मरण है, पंच परमेश्वरी का ध्यान है, तो ऐसी बलशाली सेना भी कुछ नहीं कर सकती। तो आइए, ये युद्ध भय विनाशक, बहुत सारे युद्धों का भय है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि युद्ध किसके कारण होता है, जर जोरू जमीन। ये युद्ध था तो जमीन का था, और पाकिस्तान और भारत का भी जमीन का ही युद्ध है। तो मान्यवर जिसके हृदय में गुरु भक्ति है, प्रभु की आराधना है, तो ऐसे युद्ध से भी वह जीत लेता है और जीत कर आगे आ जाता है। इसलिए मान्यवर युद्ध के भय को आचार्य भगवंत ने आज दर्शाया, और युद्ध के क्षेत्र में जब देखा जाता है तो बलशाली सेना कितनी भी हो वह भी परास्त हो जाती है। अब आइए, अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अपन घटाते हैं कि जैसे ही युद्ध का भूमि है और युद्ध के भूमि में हमारी चेतना आत्मा में बैठी हुई है, अब उसके चारों बगल विषय रूपी, विषय कसाय रूपी हाथी उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, उसके हाथी चारों बगल गर्जना कर रहे हैं। जो विषय, इंद्रिय विषय रूपी हाथी उसके अंदर चिंगाड़ रहे हैं, और कसाय रूपी घोड़े भी अंदर से गर्जना कर रहे हैं, और पांचों इंद्रिय रूपी बलशाली सेनाएं जकड़े हुई है। अब बताइए, ऐसा आत्मा सम्राट राजा इन बलशाली सेना सामने खड़ी है। आत्मा एक शक्तिहीन है, जिसके पास कोई सेना नहीं है, जिसके पास कोई सेना नहीं है, लेकिन विपक्ष में कई सेनाएं खड़ी हैं, क्योंकि कसाय रूपी घोड़े खड़े हैं, वो गर्जना कर रहे हैं, और इंद्रिय विषय रूपी हाथी चिंगाड़ रहे हैं, और पांच पाप रूपी बलशाली सेनाएं उस आत्मा के ऊपर क्या कर रही हैं, प्रहार कर रही है। अब आत्मा जब चिंतन कर रही है, आत्मा अपने अंदर जा रही है, अब उसे चिंतन करते हुए ये संदेश दे रही है कि इस घोड़े को मैं कैसे पछाड़ूं। तब कहा कि इसका सारथी किसे बनाया जाए, तो अंदर से चिंतन आया। उस आत्मा ने भी अपनी सेना को जागृत किया। उसने कहा कि क्रोध को क्षमा रूपी शस्त्र से इसको जीता जाता है, क्रोध का साथी क्षमा बनाया जाए, और मान का साथी मृदुता, और माया का साथी सरलता, और लोभ का सारथी शौच। ये चार सारथी घोड़े पे बैठा दिए जाएं तो घोड़े भी क्या हो जाएंगे, अपनी गर्जना करना बंद कर देंगे। और इंद्रिय विषय रूपी हाथी पर, जो इंद्रिय विषय रूपी हाथी जो गर्जना कर रहे हैं, चिंगार रहे हैं, उनके ऊपर क्या किया जाए। तब अंदर से चिंतन आया कि इस पे संयम रूपी अंकुश लगाए जाए। क्या? संयम रूपी अंकुश लगाए जाए, और मन रूपी गणस्थल पर क्या, उनका वार किया जाए। तब ये हाथी की गर्जना शांत हो जाएगी, क्योंकि इंद्रिय विषय रूपी ये संयम के माध्यम से इनको रोका जाता है, और मन रूपी गणस्थल पर ब्रेक लगाया जाता है। और जैसे ही ब्रेक लगता है तो ये सारे पांच इंद्रिय बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर अंदर से चेतना से जागृत हुई, तब ये पांच रूपी जो बलशाली सेना है अपने आप परास्त हो जाएगी, क्योंकि पांचों बलशाली सेना को पुष्ट करने वाला, इनकी शक्ति देने वाले ये कसाय और इंद्रिय ही है, जो इनकी पांचों पापों को जो बढ़ावा देते हैं। जब ये पांच पाप बिल्कुल शक्तिहीन हो जाएंगे तो ये हम आत्मा की शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। ऐसा चिंतन करते हुए आचार्य मानतुंग ने ऐसा विचार किया, ऐसा अनुभव किया कि इसको ऐसे ही जीता जा सकता है, क्योंकि और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि इंद्रिय और कसाय को जीतने के लिए यही साधन है, और कोई हमें दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता है। तो आचार्य मानतुंग ने ऐसे आत्मा रूपी सम्राट को भी आध्यात्मिक दृष्टि से इसको सिद्ध कर दिया
मान्यवर अपन को भी अपने ऊपर जो कई प्रकार की सेनाएं सामने पराक्रमी होकर अपने ऊपर हमला कर रही है, तो उसको भी आपको जीतना है। तो मान्यवर हम ऐसे ही जीत सकते हैं। हमारे अंदर गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति जितनी अटूट होगी, संकल्प पूर्वक होगी, तो हम कैसी भी सेना सामने आ जाए, कैसा भी भय हमारे सामने आ जाए, हम उसको भी जीत सकते हैं। आचार्य मानतुंग भगवान आज इस भय को दर्शा दिया और इस भय के बारे में और भी आगे बताते चलेंगे। कल भी युद्ध का ही भय है, क्योंकि 42 और 43वां छंद क्या है? युद्ध का ही भय है। कल भी आएगा, कल यही प्रकरण रहेगा, युद्ध का ही भय। तो आचार्य मानतुंग आज इसकी जाप देते हुए, इसकी जाप है ओम ह्रीं मरम नमो शप्पी शबीणम, ओम ह्रीं मरम नमो शप्पी शबीणम। ऐसे महाराज जिनके हाथ में क्या, जिनके हाथ में रूखा सूखा भोजन आ जाए, जिनके हाथ में कैसा रूखा सूखा भोजन आ जाए, लेकिन वो भोजन में क्या हो जाता है? घी से युक्त हो जाता है, घी से भर जाता है। लेकिन कब भरता है? जब महाराज सोचते हैं, विचार करते हैं, तब वह रूखा सूखा भोजन भी घी से युक्त हो जाता है। जो साधु होकर 6 रस का त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, घोर तप साधना करते हैं, तब ये कहीं जाके रिद्धि प्राप्त हो पाती है। ऐसे महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। ऐसे महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। तो आचार्य मानतुंग ने आज ये सिद्ध कर दिया कि ये लड़ाई के कितनी कारण है? 3 ही कारण है, जर, जोरू और जमीन। ये 3 कहते हैं ना, कहावत भी कही है, जर जोरू जमीन, जोर की वरना किसी और की। ये किसकी होती है? जिसमें बल ज़्यादा हो, चाहे आत्मबल हो, चाहे शक्ति का बल हो, क्योंकि ये बलशाली ही इनको जीत पाते हैं और कमज़ोर तो वैसे ही हार जाते हैं। लेकिन मान्यवर ये 3 जड़ लड़ाई की बताई गई, झगड़े की बताई गई। तो आचार्य मानतुंग ने आज ऐसे युद्ध को भी भय से भयभीत कर दिया। ऐसा विशाल युद्ध क्यों ना हो, और सामने व्यक्ति आपका नाम अंदर से स्मरण कर रहा हो, तो उसका ऐसा युद्ध भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आचार्य मानतुंग ने आज युद्ध के भय को दर्शा दिया। आइए इसको छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। युद्ध के मैदान में राजा है बलशाली, हाथियों घोड़ों की गर्जन हो रही भारी। जीतना है युद्ध को लगता कठिन, पर जो आपका कीर्तन करे पाता सफलता वो। युद्धों का भय नाशक है तेरा चिंतन, है तेरा चिंतन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन, हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। जय बोली देवाई देव के श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।